अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है कि हम उस दौर में आ गए हैं जब हम बच्चों की बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं। जब हमारी पीढ़ी इस दौर में थी जहां आज के बच्चे हैं, तो हमारे माता पिता की कही हुई बातें हमारे लिए एक कंपल्शन होती थी। उन बातों को हमें ओबे करना होता था और अब आकर यही लगता है कि माता पिता जो कहते थे वो सही है। मुझे लगता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी देके उनके लिए अच्छा कम कर रहे हैं, बुरा ज़्यादा कर रहे हैं। जिन पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, हम क्या करें? मेरा उनसे आग्रह है कि आप कृपया बच्चों की सब बातें सुनें, लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप धीरे-धीरे बच्चों को कमज़ोर बना रहे हैं। मैंने देखा है कि अब जो धीरे-धीरे बच्चे आ रहे हैं, मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए अब पढ़ाते हुए, बच्चों की मेंटरशिप करते हुए। अब जो बच्चे आ रहे हैं, वो दिमागी तौर पे उतने रेज़िलिएंट नहीं है, उनके अंदर फाइटर स्पिरिट कम होती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही उनके ऊपर दबाव पड़ता है, वो पेरेंट्स के पास क्वेश्चन ढूँढते हैं और पेरेंट्स उन्हें आज़ादी दे देते हैं। हमें बच्चों को अगर ज़िंदगी में लड़ने के लिए मजबूत बनाना है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि बच्चों की सारी बातें सुनें, पर उस पर एक्ट नहीं करें। बच्चा जो आपको बता रहा होता है, वो अपने फ़िल्टर्स लगा के उसका इंटरप्रिटेशन बताता है। कई बार इन्वेस्टिगेट करने पे मैंने ये पाया है कि जो बच्चे वर्ज़न अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं और जो सच है, उसमें काफ़ी डिफ़रेंस होता है। बच्चे चूँकि उस उम्र में परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए वो बातों का ऐसा इंटरप्रिटेशन बताते हैं जो उनके लिए सूटेबल हो, जो उनकी सोच को फ़ेवर करती हो। इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को लेके एक सोच बना लेते हैं उस एज में। उन बातों को मनवाने के लिए वो चीज़ों को, तथ्यों को सामने लाते हैं और कई बार तो वो गूगल और इंटरनेट से देख के अलग-अलग तरह के तर्क डालते हैं। कई बार हम उन तर्कों को सही मानकर उनकी बातें मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करने से हम बच्चों का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास हाल-फिलहाल में भी एक केस आया है जहाँ बच्चे ने पेरेंट्स को विवश किया ये डिसीज़न लेने के लिए कि नहीं, वो घर में रह के पढ़ेगा। 2 साल उसने बैठ के घर पे ऑनलाइन पढ़ाई की है। ना सिर्फ उसके स्वास्थ्य का बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि उसकी 12th बोर्ड में बहुत कम परसेंटेज आई है। उसके पेरेंट्स लगातार चिंतित रहते थे इस बात को लेके कि वो रात में देर-देर तक जगता है, वो घंटों इंटरनेट पे ह्यूज स्क्रीन टाइम के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसके मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई है। पेरेंट्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों की हर बात सुननी है, वो जो शेयर कर रहे हैं उसको समझना है, लेकिन करना वही है जो आपको सही लगता है। एक जनरल टिप है जो बच्चों के साथ अक्सर काम करती है कि आप बातें तो अच्छे से करें बच्चों से। जो बात आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझाएं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर कराएं कि उनके लाइफ का कंट्रोल तब तक, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, वो आपके हाथ में हैं। ये उन्हें एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार उन्हें समझ में आ गया बच्चों को कि आप उनके टैंट्रम से, उनके तौर तरीक़ों से मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं उनकी हाँ में हाँ करने के लिए, तो फिर चीज़ें बहुत भयावह मोड़ ले लेती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुए, इतने बिगड़ गए कि लास्ट में माँ-बाप को हाथ पे हाथ रख के बैठने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में फिर चीज़ें खतरनाक मोड़ ले लेती हैं, अंजाम भी बहुत खतरनाक हुए हैं जो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप इस बात को फ़ील कर रहे हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उन्हें ये दिखाने की कोशिश करें कि आप इनकी बातें जो हैं समझ रहे हैं, उनकी बातों की पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप उनसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन आपको एक्ट वही करना है जो आपको लगता है सही है। अदर वर्ड से मैं कहूँ तो आपको बच्चों से बात तो प्यार से करनी है, लेकिन सख्ती पूरी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा मोबाइल से एडिक्ट हो गया है और वो नहीं छोड़ रहा है, तो आप एक टाइम फिक्स कर दें उसका कि भाई अब आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए फ़ोन मिले। फिर चाहे वो कोई भी टैंट्रम करे, कुछ भी करें, आपको मजबूत रहना है, क्योंकि अगर एक बार बच्चे ने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली, कमज़ोरी को रीड कर लिया कि आप उसके इन सारे टैंट्रम्स में झुक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, तो फिर बच्चे पेरेंट्स पे हावी हो जाते हैं। और आज के समय में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां वाकई बच्चे
पेरेंट्स पे हावी हैं। पेरेंट्स खुद को बहुत मजबूर फील करते हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, और इससे ख़राब फीलिंग मैंने जीवन में नहीं देखी है। वाकई में पेरेंट्स को लगता है कि ये ज़िंदगी की सबसे ख़राब परिस्थिति है कि जब वो अपने आंखों के सामने बच्चों को गलत राह पे जाते हुए देख रहे हैं, ऐसी रास्ते जहाँ से उनका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस कंट्रोल को हमेशा एक्सरसाइज करें कि आप जो कह रहे हैं उन सारी बातों की हमें सहानुभूति है, उन सारी बातों से हम आपसे इत्तेफाक भी रखते हैं, हम सारी आपकी परेशानियां सुन रहे हैं, लेकिन बेटा करना आपको यही है। आपको अगर फ़ोन 1 घंटे के लिए दिया जा रहा है रात को 9 बजे से 10 बजे तक, या लेट से कोई और टाइम आपने डिसाइड किया, या फिर आपने ये डिसाइड किया कि इंटरनेट की ब्राउजिंग है या जो भी आपको कंटेंट देखना है वो घर में टीवी पे बड़े स्क्रीन पे सबके सामने देखना है, तो फिर वो कितने भी लॉजिक दें, कुछ भी दें, आपको इससे डिगना नहीं है। अक्सर पेरेंट्स इस डायलेमा में आ जाते हैं कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो कहीं बच्चे कोई गलत कदम ना उठा लें। देखिए, बच्चे गलत कदम तब उठाते हैं जिसको लेके आप अक्सर डरते हैं कि कहीं वो सुसाइड जैसी कोई स्टेप ना उठा लें। मेरा अपना अनुभव इतने सालों का यही है कि वो स्टेप तब उठाते हैं जब बच्चों की जो टाइम टेबल है पर्सनल लाइफ का वो गड़बड़ है, या फिर बच्चों के पर्सनल लाइफ में रिदम नहीं है। अगर आप बच्चों से क्लोजली लिंक्ड हैं, आप उन बच्चों के इतने क्लोज इनफ हैं कि आप उनकी परेशानियां सुन रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि इसकी संभावना 0 के बराबर है। सिर्फ इस छोटे से डर से जो आपके मन में बैठा हुआ है कि अगर हम सख्त हुए तो कहीं बच्चा ये ना कर ले, उससे आप बच्चे का कहीं ज़्यादा नुकसान कर दे रहे हैं अनजाने में, जितना शायद आप सोच रहे हैं कि वो अपना कर लेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा नाराज़ हो, टेंट्रम्स करे, आपको उस बात पे रिजिड रहना है कि भाई अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद से आप इंटरनेट पे जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बड़ी स्क्रीन पे आप सामने बैठ के देखेंगे, या फिर आप मोबाइल से डी एडिक्ट करने के लिए बच्चे को 1 घंटे का टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो 1 घंटा ही रहेगा, और फिर धीरे धीरे उसे डी एडिक्ट करने के लिए फिर उसे आप आधे घंटे करेंगे, और इवेंचुअली आप उससे विड्रॉ करेंगे। ये सीक्वेंशली आप तब कर सकते हैं जब आप इस बात को लेके मुतमईन हो चुके हैं कि नहीं, बच्चों को प्यार से डील करेंगे, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए हम एक्ट जो कर रहे हैं उसमें हम पूरी सख्ती रखेंगे। ये एक बैलेंस बनाने के साथ हम डेफिनेटली इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, जैसे आज के जनरेशन में ज़्यादातर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब एक पेरेंट्स आके मिलने के लिए मेरे लिए वेट कर रहे थे, उस बच्चे के मम्मी पापा दोनों आए हुए थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। फिर मैंने अपने स्टाफ को भेजा कि आप उन्हें बुला लाओ, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, तो बहुत हेजिटेट कर रहे थे। फिर मैंने जब अपने पास बुलाया तब भी वो मेरे सामने बैठ के कुछ देर तक तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जब मैंने बहुत उन्हें पोक किया कि क्या बात है, आप बताइए, चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते से होटल लेके बाहर वहाँ रह रहे हैं। वजह क्या है कि उनका बच्चा जो क्लास 12th में उस समय पढ़ रहा था वो इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि घर में वो चीज़ें उठा के फेंक देता था, खाना दिया जाता था, अगर खाना नहीं अच्छा लगता था तो प्लेट पूरी उठा के फेंक देता था। उस सिचुएशन से भी उस बच्चे को उनको गाइड करके मैंने रिकवर किया, चीज़ें नॉर्मल हुई। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि शुरुआत वहीं से होती है कि हम बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, फिर बच्चे उसे बढ़ाने लगते हैं। बढ़ाते बढ़ाते सिचुएशन ये हो जाती है कि बच्चे माँ बाप बन जाते हैं, माँ बाप घर में बच्चों की तरह रहने लगते हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। इस स्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि आप उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाएं और इसको इन्फोर्स करें कि आप ही फादर हैं, आप ही मदर हैं, और इस घर में या जो उनके लाइफ में अभी डिसीजंस हैं वो सोशली भी और लीगली भी आप उनके गार्जियंस हैं। आपके पास वो राइट है डिसीजन का जो उनके लिए लेना है। उनकी बात सुने, लेकिन उनकी बातों को एज इट इज़ फॉलो ना करें। ये मेरी एडवाइस है। धन्यवाद।